हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि क्लास 10th का जो मैंने पार्ट 1 ट्रिगोनोमेट्री का आपको बेसिक पार्ट बताया था, जिसमें मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्री से परिचय कराया था, वो सारी चीज़ें आपको बताए थे। और अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आपको आई बटन पे लिंक आ रहा होगा या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो आज हम पार्ट 2 इसका लेकर के आए हैं, जिसमें आपको ये जो सारणी आपको दिख रही है, इस सारणी को बताएंगे कि कैसे आपको याद करना है और साथ ही साथ कैसे इसको यूज में लाना है। ये सारी बातें आज बताई जाएंगी। तो हे गाइस, मेरा नाम अर्पित है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लो। चलो आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप इस सारणी को बना लेना। उसके बाद आपको करना क्या है, जितने भी मैंने बेसिक्स में बताया था कि आपको यहाँ पर 6 त्रिकोणमिति याद कर लेना है। अनुपात, जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, तो यहाँ पर 6 त्रिकोणमिति अनुपात आपको ऐसे आपको कोड ए लिखना है। उसके बाद साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट ऐसे करना है। आपको मैं बता दूं, आपको क्लास 10th तक आपको सिर्फ 90 डिग्री मान तक ही पढ़ना है। बाकी आगे के मान जो है, जैसे जैसे आप क्लास 11 12th में जाते जाओगे, आपको सारे मान ऑटोमेटिक याद होते जाएंगे। सबसे पहले इसको याद कर लो, बाकी सारे मान आपको याद होते चले जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि कैसे हम साइन के, कॉस को और टैन के, कोसेक, सेक जितने भी त्रिकोणमिति अनुपात है, इसके 0 डिग्री का मान क्या होता है, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का मान क्या होता है, बाई ट्रिक हम देखेंगे इसको। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन के। साइन के जितने भी मान होते हैं, मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा, सिर्फ थोड़ी सी आप याद करना उस ट्रिक को कैसे हमको करना है, तो आपको जल्दी से ये चीज तैयार हो जाएगी। सबसे पहले जैसे यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पर ना 0 लिखो, उसके बाद 1। बहुत अच्छे तरीके से सिखाऊंगा, बढ़िया से इस तरीके से क्लियर करना तो समझ में आ जाएगा, आराम से याद रहेगा। एक मान भी नहीं याद करना पड़ेगा, जरा सा आप ट्रिक लगाओगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो आप 0 लिखो, 1 लिखो, यहाँ पर 2, ये हुआ 3, यहाँ पर आपका हो गया 4। ठीक है, सभी का आपको क्या कर देना है, बटे 4 बटे 4 बटे 4 बटे 4 और फिर बटे 4। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सबका रूट लगा देना है। ठीक है, सबका आपको रूट लगा दो। ये हुआ, हमने रूट लगा दिया सबका। अब इसको काट देते हैं। देखो 0 बटे कोई भी संख्या होती है वो क्या होती है, 0, और 0 का रूट लोगे तो आ जाएगा 0। फिर यहाँ पर देखते हैं 1 का वर्ग, 1 का जब आप क्या करोगे, रूट लोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 2 का आप रूट लोगे तो कितना आएगा, तो यहाँ से 2 आ जाएगा। हो गया ना क्लियर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से ये 2 1 कम 2, 2 दूना 4 कट गया, कितना बचा, अंडर द रूट 1/2 बचा। तो 1 का रूट करोगे तो कितना आएगा, 1, और इसका रूट करोगे तो 2 का रूट करोगे तो √2 ही आएगा। तो 1/√2 क्या हो गया, साइन ए का मान हो गया। ठीक है, साइन 45 डिग्री का मान कितना हो गया, 1/√2। आगे चलते हैं इसी तरीके से, √3 का √3 ही होगा। अगर हम √4 को निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से 2 आता है, तो इस तरीके से आता है √3/2। तो ये चीज क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, 60 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 60 डिग्री का मान √3/2। आगे बढ़ते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4 कट गया, 1/1 बराबर होता है 1, 1 का रूट करोगे तो आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, साइन ए जो होता है 90 डिग्री पर अगर लेते हैं तो 1 आता है। ठीक है, आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। अब एक सिंपल सा चीज है, कॉस का भी आराम से आ जाएगा, कुछ करना नहीं है। इस मान को यहां पर रखो और फिर इस मान को यहां पर, मतलब कि इसको उलट दो। कहने का मतलब क्या है, आप पीछे से चलते जाओ और आगे से, यहां पर आगे से वैल्यूज रखते जाओ। यहां पर कॉस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री सबका मान निकलता चला जाएगा। कैसे देखते हैं, यहाँ पर आप 1 रखो, उसके बाद √3/2 रख दो, उसके बाद 1/√2 जो है उसको आप ऐसे ही रहने दो, उसके बाद 1/2 यहाँ पर कर दो, फिर उसके बाद 0 है तो आप 0 कर दो। बस आपका कॉस का भी हो गया। अब समझ में आ रहा है। अब टैन का भी इसी तरीके से होगा, बहुत ही आसान सा है। टैन का भी हम देख लेते हैं आराम से। देखो टैन का, देखो टैन का आपने फार्मूला देखा होगा, टैन इज इक्वल टू होता है, टैन इज इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। नहीं पता तो आप ऐसे ही याद रखो। अगर इन दोनों का हम क्या कर दें, आपस में बटे करते चले जाएं, मतलब कि
इसका क्या करें, इससे भाग दे दें, इसका इससे भाग दे दें, इसका इससे भाग दे दें, इसका इससे भाग दे दें, तो हमारा क्या होगा, tan की वैल्यूज निकलती चली जाएंगी। जैसे देखते हैं अच्छे से, जैसे यहाँ पर tan के अगर हम tan 0 डिग्री पर देखते हैं तो यहाँ पर 0 है और 1 है, तो 0/1 तो कितना हो जाएगा, ये आपका 0 आता है। ठीक है, किसी भी संख्या के ऊपर अगर अंश में 0 और हर में कोई संख्या दी गई है तो उसका बटे करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है, तो भाई साहब हमने 0 कर दिया। अब यहाँ पर रही बात, आगे चलते हैं 30 डिग्री के लिए देखते हैं, tan 30 डिग्री के लिए, तो tan 30 डिग्री के लिए आ जाएगा ये, हमको क्या करना है, इसका इससे भाग दे देना है, तो 1/2 बटे आ जाएगा √3/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 और इसको ऊपर लेकर चले जाओ और इसको कर दो नीचे, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, 1/√3, मतलब कि tan A 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3। याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़े थोड़े सॉल्व करते जाओगे, 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं tan 45 डिग्री की। 45 डिग्री पर बात करते हैं तो इन दोनों के मान को देखो अच्छे से, ये ऊपर है तो हमने क्या किया, इसको ऊपर लिख दिया, ये नीचे है हमने क्या कर दिया, इसको बटे में नीचे कर दिया। अब चलो ये अंश हुआ, ये हर हुआ, तो 1/√2 ये चला जाएगा ऊपर, √2 आ जाएगा, ये हो जाएगा नीचे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचा 1, 1 कम 1, 1/1 बराबर आ जाएगा 1। तो मतलब यहाँ से tan 45 डिग्री का मान हो गया 1। आराम से क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, यहां पर बात करते हैं tan 60 डिग्री के लिए। 60 डिग्री में भी आपको यही करना है, बस कुछ करना नहीं है, इसको ऊपर रखो, इसके नीचे रखो। ठीक है, अब तो समझ में आ ही रहा होगा, अब तो अपने मन से आप कर लोगे। ठीक है, अब इसका भाग दे दो, तो यहां से हम क्या कर देते हैं, इसको ऊपर लेकर चले जाते हैं, इसको नीचे, 2 से 2 कैंसिल आउट, √3 बचा, तो ये हो गया √3 हो गया कंप्लीट। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं 90 डिग्री पर। ठीक है, 90 डिग्री पर अगर हम बात करें तो देखो क्या होगा, 1/0, तो 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट, तो इसे हम कहेंगे कि अपरिभाषित, इसे हम कहते हैं अपरिभाषित, मतलब परिभाषित ही नहीं है, कोई संख्या ही नहीं आएगी, इनफाइनाइट्स ऑफ वैल्यूज आएंगी, इसीलिए हम क्या करते हैं 90 डिग्री पर इसको अपरिभाषित लिखते हैं। समझ में आया है चीज। अब आगे का तो और भी आसान है, समझो कैसे। इतना तो आपने कर लिया, कुछ दिक्कत तो मुझे लगता है नहीं हुई होगी। देखो करना क्या है, साइन के लिए साइन को आपको क्या करना है, पलट देना है। जैसे आपका साइन, जैसे आपको कॉसेक का निकालना है, हम जानते हैं साइन क्या होता है, साइन ए बराबर होता है 1/cosec A। हमने बताया था आपको, मतलब कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक। समझ में आ रहा है ना, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और कॉस जो होता है सेक जो होता है उसका कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। ये मैंने पहली वीडियो में बताई है, नहीं देखा हो तो जा करके जल्दी से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लो। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कॉसेक ए की। तो यहाँ पर कॉसेक ए अगर आपको निकालना है तो आपको जो 0 बटे इसके मान को पलट देना है। ठीक है, साइन के मान को पलटते जाना है, मतलब अंश को हर को अंश। तो यहाँ पर क्या है, पहले तो आपको 0/1 के फॉर्म में लिखा रहेगा, हमको इसको पलटना है। इसका देखो अच्छे से, ये 0 है, 0/1, इसको आप पलट दो, पलटोगे तो 1 बटे क्या आ जाएगा, ये 0 बराबर तो नहीं कह सकते, तो यहाँ पर 1/0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका इनफाइनाइट। आया ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये भी हो गया अपरिभाषित। ठीक, फिर इसको भी पलट दो, इसको भी पलटोगे तो ये आ जाएगा 2 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे, तो ये आ जाएगा आपका 2। तो इसको भी पलट दोगे तो क्या आ जाएगा, √2। इसको भी पलटोगे तो 2/√3। इसको भी पलट दोगे, इसको पलटोगे तो 1/1 बराबर आ जाएगा 1 के। आराम से क्लियर हुआ कि नहीं है कि ए जो होता है कॉस का उल्टा होता है, तो इसका आप उल्टा करोगे तो 1/1 कर दोगे, तब भी क्या आएगा, 1 को ऊपर चलो चाहे नीचे करो, बात एक ही है, तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका उल्टा कर दें, 2/√3 आ जाएगा। इसको पलट देते हैं, √2 आ जाएगा। इसको पलट देते हैं, 2 आ जाएगा। इसको जब आप पलटते हो, 0/1 है तो इसको आप पलटोगे तो 1/0 हो जाएगा, जिससे आ जाएगा इनफाइनाइट। तो ये भी क्या आ गया, अपरिभाषित। आगे चलते हैं कॉट का। कॉट का क्या होता है, tan का उल्टा होता है। पहले तो 0/1 था, अब ये क्या हो जाएगा, 1/0। तो ये क्या आ गया, 0। किसी भी 0 संख्या से आप 0 से भाग देते हो किसी भी संख्या को, तो क्या आता है, हमेशा इनफाइनाइट आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसको हम क्या करते हैं, 0 का हमने कर दिया,
और उसके बाद चलते हैं यहाँ पर कॉट ए के 30 डिग्री के मान पर चलते हैं। तो यहाँ पर क्या आता है, tan ए की वैल्यू कितनी दी गई है 30 डिग्री पर 1/√3, तो इसको भी पलट दूं तो ये आ जाएगा 3, इसको भी √3, इसको भी पलटोगे तो एक ही आएगा, इसको जब पलटोगे तो 1/√3 आ जाएगा। इसको आप जब पलटते हो तो ये क्या है, देखो 1/0 क्या था, इनफाइनाइट था, तो ये क्या है, इसको जब आप पलटोगे तो 0/1 आ जाएगा, समझ रहे हो ना, तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया आपका 0। तो इस तरीके से आपको करना है। अब इसको याद कैसे रखना है, सिंपल सी बात है, आप cos A को, जैसे आपको cos 30 डिग्री का मान याद करना है, तो यहाँ से cos देखो, यहाँ से 30 डिग्री देखो, जहां पर ये जाकर के मिल रहा हो इसको याद कर लो √3/2। तो इस तरीके से आप एक बार इसको प्रैक्टिस करोगे अच्छे तरीके से तो आपको याद हो जाएगा। एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज कर देता हूँ। जैसे आपको पहले तो ये सारी चीजें लिखी लेनी है। सबसे पहले आपको 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख लेना है। उसके बाद सभी को 4 से भाग दे देना है, फिर आपको रूट लगा देना है, फिर उसको सॉल्व कर लेना है, जो आएगा वही उसका साइन का मान हो जाएगा। फिर इसको आप इधर कर दो और इस वाले को उधर कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कर दिया, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों का भाग दे दिया, इन दोनों में भाग दे दिया, ठीक है, जिससे क्या आ गया, हमारा tan की वैल्यू आ गई। सेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, साइन को उल्टा कर दिया हमने, तो ये क्या आ गया, साइन की वैल्यू कॉसेक की वैल्यू आ गई। सेक के लिए क्या किया हमने, tan को पलट दिया, तो क्या आ गया, सेक की वैल्यू। कॉट की वैल्यू को हमको निकालना था, तो tan की वैल्यू को पलट दिया, हमारा क्या आ गया, tan की वैल्यू। तो इस तरीके से ये होता है, बहुत ही आराम से हो जाएगा। अब इस पर थोड़े से क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। जैसे आप